अकाल, सलाम, नमस्ते और अपने हरियाणा वाले भाई होते दिल से राम राम। आज की जो वीडियो है ना किसी जॉब के लिए है, ना ही किसी को मैं बुला रहा हूँ, ना ही किसी के बारे में बता रहा हूँ, ना ही मैं कोई ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। अगर थोड़ी लंबी पड़ेगी लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसके लिए बहुत लोगों के काम भी आएगी। जिनको लोगों को दुबई के बारे में पूछना है, जिन लोगों को जो ट्राई कर रहे हैं, जो लोग पैसा दे चुके हैं या देने वाले हैं, इस वीडियो में वो चीज़ क्लियर करूंगा जो अब तक लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे सभी वीडियो में कमेंट्स करके कि ये चीज़ प्रॉब्लम है, ये चीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में हमें नहीं पता, ये बताएं। तो इस वीडियो में मैं A to Z फेक एजेंट से लेके क्या प्रॉब्लम आती है वहां तक सब चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। 7-8 टॉपिक लिखे हैं मैंने, इसमें मैं अभी आपको पहले क्लियर कर दूँ 1 से लेके 10 तक कि कौन कौन से टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ और क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि मार्केट में बैठ के कि भाई हमेशा गवर्नमेंट एजेंसी के पास जाओ और उनसे वीज़ा लो, वे सही होते। भाई आपको एक चीज़ छोटी सी टॉपिक ले देता हूँ बीच में, फिर बाद में करूँगा कि नॉर्मल जो इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या हम हैं जो नॉर्मल बैठे होते हैं ना, इनके साथ 1 या 2 लाख का गेम होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट एजेंसी वाले होते हैं ना, उनके साथ करोड़ों का गेम होता है जब होता है तो। और विद प्रूफ, जिस तरह सभी को मैं बोलता हूँ, मैं जब भी बात करता हूँ विद प्रूफ बात करता हूँ, तो हर चीज़ का प्रूफ दूंगा। चलो पहले मैं बता दूं किस किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। पहला, इंडिया में एजेंट किस तरह गेम करते हैं लोगों के साथ, वो किस तरह की बातें बताते हैं और होता क्या है, और किस तरह वो पैसा बचा लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ आने के बाद लोगों को किस किस चीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, किस किस चीज़ के साथ क्या क्या सोच समझ के आना चाहिए। थर्ड पॉइंट, किस जॉब की कितनी सैलरी है इस टाइम प्रेजेंट में, किस जॉब की कितनी सैलरी है, व्हाइट कॉलर से लेके ब्लू कॉलर तक, लेबर तक, हर चीज़ की मैं सैलरी क्लियर करने वाला हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। कोई बंदा, मैंने सुना है कुछ लोग कह देते हैं 1800 सैलरी है क्लीनिंग में, पैकिंग में 1500 सैलरी है। हर चीज़ का तोड़ करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत मारिएगा। स्किप मारनी है तो फिर वीडियो पूरी हटा दीजिएगा और लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अपडेट मैं हर वीक में या 2-3 वीक में डालता रहता हूँ अलग से स्पेशली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो मेरा है, व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर के लिए जो इंडिया पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट, कैशियर, इस तरह की, उसमें मैं बात करूंगा। पांचवा अपना गवर्नमेंट एजेंसी, जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट अप्रूवल है, जो 20-25 लाख के पैसा लगा के एजेंसियां लेके बैठे हुए हैं, लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, उनके बारे में आज बात करने वाला हूँ। जो सुनेंगे तो आप भी ये कहेंगे यार अब क्या करें। छठा, आज़ाद वीज़ा, जो मार्केट में गली गली में बिक रहे हैं उस टाइम, और बिचौलिए बेच भी रहे हैं शेख चिल्ली टाइप जैसे। तो आज़ाद वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसका क्या प्रॉफिट रहेगा। ठीक है। 7वां पॉइंट, जब आपका दुबई में कोई पैसा खा ले या आपके साथ कोई तगड़ी गेम हो जाए तो आपने क्या करना है, या आपने दुबई आके जॉब किस तरह क्या करनी है सर। ठीक है। 8वां, आखिरी में 8वां पॉइंट ये है, हमको भाई क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, हर जगह हम भी गलत नहीं होते भाई, 100 में से 5-10 ऊपर नीचे हो जाती है, 100 में से 100 लोग काम पे नहीं लगते, लेकिन हमको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एजेंट वहां से लोग भेज देते हैं या पब्लिक वहां से सोच के बहुत कुछ आ जाती है, लेकिन हमको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है। 9वां लास्ट पॉइंट जो स्पेशल पाकिस्तानी भाइयों के लिए है, पाकिस्तानी के लिए अपडेट वीजा की थोड़ी सी ऊपर नीचे है, दूंगा। ठीक है। 10th बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। कुछ लोग हमें पसंद भी करते हैं भाई, कुछ लोग हमें फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ लोग हमें गालियां भी देते हैं, कुछ लोग हमारे हेटर भी हैं। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि मुझे सिर्फ उस बंदे से मतलब है जो हमें हमारे साथ खड़ा है, जो मुझे जानता है। तीसरा बंदा क्या बोल रहा है, क्या भौंक रहा है, मुझे मतलब ही नहीं भाई। अगर मुझसे कोई बात कर रहा है तो मुझे सिर्फ उस बंदे से मतलब है, जिसको कोई प्रॉब्लम है डायरेक्टली मेरे से बात करे। पीठ पीछे तो भाई बहुत कुछ हो रहा होता है। ठीक है। और कुछ लोग साथ भी चले, कुछ लोगों ने धोखा भी दिया, धोखे भी खाए हैं, प्रॉब्लम भी फेस की है, साथ में चलते चलते पीठ में छुरा भी घोंप गए, शराफत का फायदा भी उठाया है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन फिर भी स्टैंड खड़ा हूँ। किस लिए खड़ा हूँ? सिर्फ हेटर्स की वजह से। वो बार बार जो पिंच करते हैं ना, दोबारा खोपड़ी वहीं पे आगे अड़ जाती है। अब कुछ करना है, कई बार कदम डगमगा जाते हैं, फिर भी खड़ा होना पड़ता है कि हाँ लेना भाई, अब करना है कुछ। ठीक है।
अब मैं पहला टॉपिक ले लेता हूँ कि क्या था, इंडिया में एजेंट क्या करते हैं। कुछ लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, आज ये कि बंदे ने क्वेश्चन किया कि भाई इंडिया में तो 40-45 हज़ार में भी पैकेज मिल जा रहा है, आप इतना महंगा पैकेज क्यों दे रहे हैं। तो भाई बुलेट के शोरूम में जाके आप ये कहेंगे कि भाई प्लेटिना तो बाहर 40-45 हज़ार की भी मिलती है। हर चीज़ का, हर मार्केट का, हर बंदे का अपना अपना प्राइस है। 45 हज़ार में आपको 1 मंथ का विजिट वीज़ा दे के यहाँ बुला दे, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है 1% पर, बहुत सारा पैसा वेस्ट है। दोबारा वीज़ा एक्सटेंड करने में डबल पैसा लगता है। तो हम आगे तक की सोच के चल रहे होते हैं कि भाई अगर अब हम भी कोई भगवान नहीं है, हमारी भी किसी भगवान से डील नहीं हो रही कि सब कुछ सही चल रहा है, जैसा हमने सोचा उस प्लानिंग से सब कुछ सही ओके होगा, क्या पता क्या चीज़ ऊपर नीचे हो जाए। तो मैं किसी कोई बंदा आ रहा है, तुमने मुझसे अप्लाई कराया कुछ, कोई भी पैकेज लिया है, आपने एक बार पैसा दे दिया, टेंशन खत्म। अब बाई चांस यहाँ आने के बाद कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो कहीं पे पैसों की जरूरत पड़ रही है, जिस तरह मैं कहता हूँ भाई तूने एक बार पैसे दिया, तेरे ऊपर 5 रुपये लगे चाहे 50 लाख लगे, वो मेरी सिरदर्दी है, काम नहीं होता, पेमेंट रिटर्न है। तो अब मैं तुझसे बार बार तुमसे पैसे तो नहीं कहूँगा कि भाई तुमने जो पैसा लगाया था वो तो वेस्ट हो गया, गेम हो गई, अब थोड़ा पैसा और चाहिए होगा, मुझे लगाना है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो पैकेज के लेके बहस नहीं करूंगा, ना किसी को मैं बोलता कि भाई आप हमसे लें, जहां आपको सस्ता मिले, जहां आपको प्रॉफिट दिखाई दे, चाहे 2 रुपये का दिखाई दे, 2 रुपये भी भाई मेहनत के होते हैं, कोई नंबर 2 के नहीं होते। जो जहां बेस्ट लगे वहां कर सकते हैं। इंडिया के अंदर एजेंट क्या करते हैं, 400 क्लीनर चाहिए, 200 क्लीनर चाहिए, भाई वहां जाने के बाद दुबई में ये काम होगा, वो काम होगा। बहुत सी एजेंसियां तो दिल्ली के अंदर ही ऐसी बैठी हुई हैं जिनके पास काम नहीं होता, बस ऐड लगा देते हैं, मेडिकल के नाम से पैसा खींच रहे होते हैं। ठीक है भाई, 10,000 रुपये मेडिकल के लगेंगे, पहले मेडिकल रिपोर्ट होगी और ब्लड प्रेशर, ब्लड, ये चीज़ ऊपर चीज़ नीचे दिखा के रिजेक्शन दिखा देते हैं। 10,000 में सिर्फ 1,000-1,500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 आपका लगा होगा उस बंदे का, 8,000 वहाँ पे प्रॉफिट। 100 बंदों से भी 10-10 हज़ार लिया मेडिकल के नाम से, कितना निकल गया, लाखों में जाता है। पहले बता दूं कि इंडिया के अंदर जो मेडिकल होता है वो यहाँ पे मान्य नहीं है, मेडिकल यहीं आके होता है। वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो निकलता है उसके 3 से 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप एमवॉल निकलता है, दूसरा स्टेप अप्रूवल आती है, तीसरा स्टेप ई वीज़ा निकलता है। ई वीज़ा निकलने के बाद पहले क्या था, अब से 7-8 महीने पहले मेडिकल और आईडी की टाइपिंग एक साथ हो जाती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, पहले मेडिकल होगा, मेडिकल की रिपोर्ट आएगी, फिर टाइपिंग होगी, जो एमएस आईडी की टाइपिंग होती है। ठीक है, उसके बाद फिर वीज़ा पेस्टिंग होती है। ये स्टेप होते हैं सारे के सारे, जो कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दी है। तो जो ये आपको इंडिया के अंदर कहना भाई मेडिकल होगा, ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, इनसे बचें। वो मेडिकल सिर्फ पैसे कमाने का रास्ता है। ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक, हाँ, पहले स्टेप में क्या था, पहले पॉइंट में कुछ एजेंट कह देते भाई 1800 सैलरी मिलेगी, 1600 सैलरी मिलेगी, 1400 सैलरी मिलेगी। ये आगे आगे जैसे जैसे मैं टॉपिक उठाऊंगा सब चीज़ क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, सेकंड स्टेप में यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है। यहाँ आने के बाद भाई लोग सोच के आते हैं दुबई के अंदर काम होगा। भाई दुबई के अंदर कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ नहीं है। दुबई के अंदर सिर्फ रेस्टोरेंट है, बिजनेस सेंटर है, बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, फैक्ट्री कोई नहीं है। दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा है, ये सब चीज़ें हैं देखने की, लेकिन काम कहाँ है, लेबर कैंप कहाँ है, शारजा, अजमान, इस तरह के ऐसे जगहों पे काम रहेगा। इंडस्ट्री एरिया में काम रहेगा, फैक्ट्री सारी इंडस्ट्री एरिया में। कोई बंदा कहेगा भाई मुझे तो पैकिंग के काम में बुलाया, मुझे दुबई में पैकिंग का काम है। भाई दुबई के अंदर इंडस्ट्री एरिया है ही नहीं, दुबई के अंदर फैक्ट्री है नहीं, तो भाई दुबई के अंदर काम कैसे होगा। दुबई से बाहर सारी फैक्ट्रियाँ हैं, सब कुछ दुबई से बाहर है। ठीक है, वहां से सोच के आते हैं एक रूम होगा, उस रूम में 3-4 लड़के होंगे, किचन होगा, अच्छा सा एसी लग रहा होगा, सब कुछ होगा। भाई लेबर कैंप की मैं छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, लेकिन आप सर्च भी कर लीजिएगा लेबर कैंप कैसे होते हैं। एक रूम होता है, उसके अंदर बेड स्पेस होते हैं 3 पॉइंट के, 2 पॉइंट, और 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, मतलब 6, 8, 12 बेड स्पेस एक रूम के अंदर होते हैं। आपने सफाई भी खुद ही करनी होती है, क्लीनिंग भी खुद ही करनी होती है, वॉशरूम भी साफ आपने खुद ही रखना होता है, क्योंकि कुत्ता जहाँ बैठता है वहाँ भी पूंछ मार के बैठता है, भाई तुम तो इंसान हो, कंपनी बार बार आके क्लीनिंग नहीं देगी। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है। कुछ ये हो जाता है कि भाई इंडिया में 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे होते हैं आप, यहाँ पे भाई 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ जाती है, 10 घंटे की। कंपनियां, हर एजेंट आपको ये कहेगा भाई 8 घंटे की ड्यूटी है, इतनी सैलरी है। 10 घंटे माइंड में रख के चले, 10 घंटे से कम ड्यूटी नहीं होती। ठीक है, अगर आपको कोई कहे 8 घंटे ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती भाई, 10 घंटे की ड्यूटी है, माइंड में रख के चले।
लेबर क्लास में 10 घंटे की ड्यूटी की आपको सैलरी मिलेगी, शिफ्ट 12 घंटे की भी होती है। होटल लाइन में आपको बता दूं 12 घंटे की ड्यूटी होती है, कोई 5 घंटे 8 घंटे 6 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, 12 घंटे की शिफ्ट होती है। रात को 2 बजे पीछा छूटता है होटल लाइन में। किचन हेल्पर हो गया, वेटर हो गया, इसकी 12 घंटे ड्यूटी होती है, 10 से 12 घंटे। अगला स्टेप क्या था, किस जॉब की क्या सैलरी है। अब मैं ये वीडियो में ये जो टॉपिक है 2 से 3 मिनट का होगा। किस जॉब की क्या सैलरी है। पहला, इंडोर हेल्पर, किचन हेल्पर, वेटर, क्लीनर। इंडोर हेल्पर, किचन हेल्पर, वेटर, जो भी कैटेगरी हेल्पर टाइप की आ गई फ्रेश बंदों के लिए, उसमें जो सैलरी है 1000 से 1200 है इस डेट में, आज के टाइम में। पहले क्या थी, बाद में क्या होगी, वो ठेका नहीं उठाया भाई मैंने, ना मैं क्लियर करता, ना मैं फ्यूचर बता सकता, ना मैं पास्ट की बात करूंगा। आज की डेट में जो हेल्पर की सैलरी है 1000 से 1200 है फ्रेशर की, वो भी 10 घंटे की, 8 घंटे नहीं होती। 10 घंटे ड्यूटी, 1000 से 1200 सैलरी प्लस ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है, कभी भी कंपनी आपका HR कमेंट नहीं करेगा ओवर टाइम का। ओवर टाइम क्या होता है, एजेंट लोग ही बोलते हैं। 12 घंटे की शिफ्ट होती है जिसमें 10 घंटे की ड्यूटी के आपको मिल रहे होते हैं 1000 से 1200। उसके बाद जो 2 घंटे होते हैं वो ओवर टाइम में काउंटिंग कर देते हैं। 1000 से 1200 सैलरी हेल्पर कैटेगरी की प्लस ओवर टाइम, कंपनी एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये सब चीज़ दे रही होती है। ठीक है, ये होगी हेल्पर कैटेगरी की। अब चले जाते हैं थोड़ा सा स्किल वर्कर की तरफ। स्किल वर्कर किसके कहते हैं, जिनको कोई हाथ का काम आता हो, कारीगर बंदे, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, मैसन वगैरह वगैरह, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो क्वेश्चन, प्लम्बर, जो भी है, जिनको कोई काम आता हो, जो है हाथ के कारीगर बंदे हो, उनकी सैलरी आज के डेट में फ्रेश बंदे की जो दुबई में पहली बार आ रहा है। कुछ लोग कह देते हैं इंडिया के अंदर भाई मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का, जीरो, वो सब कुछ जीरो है। जब आप यहाँ आएंगे, अपना काम दिखाएंगे, अपनी काबिलियत दिखाएंगे, काम करके दिखाएंगे, तब पता चलता है कि आप कितने पानियों में। तो वो बंदा फ्रेशर है जो पहली बार दुबई आ रहा है अपने स्किल वर्कर में, तो उनकी सैलरी जो चल रही है 1200 से 1400 ग्राम चल रही है। ये आपको मैं वो चीज बता रहा हूँ जो मार्केट में है। अगर मेरी टीम भी आपको ये कहती है 1800 2000 सैलरी मिल जाएगी, सीधा ये लिंक भेजेगा भाई इतनी सैलरी का पैकेज है, वो कमेंट है फ्रेश। मैं ये चीज कर रहा हूँ क्लियर, जो दुबई में 10 साल का एक्सपीरियंस इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहा है, वो यहाँ के फ्रेशर है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं जुड़ता। उसकी सैलरी जो बढ़ेगी वो यहाँ आने के बाद, जब वो काम करके दिखाएगा 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तब उसका HR या सुपरवाइजर तब उसकी सैलरी फिक्स करेगा कि हाँ लड़का अच्छा है, काम करने वाला है, मेहनती है, इसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा रख दी जाए। तो 1200 से 1400 स्किल वर्कर के। इलेक्ट्रीशियन में 2 टाइप के बंदे होते हैं, एक मेंटेनेंस और एक बिल्डिंग लेवल 4 पैनल ड्राइंग का काम जानता है। तो मेंटेनेंस वाला बंदा कैसा होता है, जो बोर्ड लगा लेता है बिल्डिंग के अंदर, AC की थोड़ी बहुत वायरिंग सही कर दी, ये चीज़ मेंटेनेंस का काम देखता है। ठीक है, उसकी सैलरी जो है 1200 से 1400 है, 1500 तक भी चली जाती है। लेकिन जो सेकंड टाइप का इलेक्ट्रीशियन है उसकी सैलरी 1500 से 2000 है। पहले 2500 3000 थी, पास्ट में फ्यूचर में पता नहीं क्या होगी, लेकिन कोरोना के हालात ऊपर नीचे है, बैंकों से कंपनियां लोन उठा के सैलरी दे रही हैं, कंपनियों के पास पैसा नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, तो नॉर्मली कम सैलरी पे लेबर मिल रही है। तो अब लोग ये कहेंगे भाई इतनी कम सैलरी में दुबई क्या करें। भाई जिनको आना है वो आएगा। दुबई आने के बाद जब आपका एक्सपीरियंस होगा तभी आपकी सैलरी अभी बढ़ेगी। फ्रेश बंदे को तो भाई कंपनी में रखते हुए भी सोचती है कि भाई पहली बार बंदा है, आज तक इसके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगी, कोई वीज़ा नहीं लगा, इसको काम पे कैसे रख ले, कल की डेट में नखरे करने लगे। लेकिन आपके पासपोर्ट पे अगर एक भी स्टैंप पे एक भी वीज़ा पेस्ट है, आपको आँख बंद करके कंपनी रख लेगी, एक्सपीरियंस वाला बंदा है भाई, इसने हालात देखे हुए, ये नहीं भागेगा। ये हो गई स्किल वर्कर की बात। दूसरी बात क्या, व्हाइट कॉलर को, व्हाइट कॉलर जॉब्स। अब कुछ लोग मुझे मैसेज कर देते हैं कि विजय भाई मैं अकाउंटेंट हूँ, या फिर मैं कैशियर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, ये हूँ वगैरह वगैरह, जो भी व्हाइट कॉलर में भाई ऊपर पता नहीं कौन कौन सी जॉब है, मैंने तो कभी सोची भी नहीं। तो भाई यहाँ से अप्लाई करना है आपको। कोई भी एजेंट, कोई भी एजेंसी, कोई भी बंदा या आपका रिश्तेदार भी ये कहे कि भाई तुझे इंडिया में बैठे बैठे अकाउंटेंट की जॉब दिला दूंगा, कैशियर की जॉब दिला दूंगा, ये जॉब दिला दूंगा, व्हाइट कॉलर में मैनेजर बनवा दूंगा, फेक है, जीरो है। एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा। आप यहाँ पे कंपनी के ओनर हैं, आपको अकाउंटेंट या कैशियर अपनी कंपनी में चाहिए, और दुबई के अंदर बैठ के आप हायरिंग कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए। तो सिंपल सी बात है, आप अकाउंटेंट कैशियर यहाँ से जो विजिट पे लोग 3 मंथ पे घूम रहे हैं उनको उठाओगे या इंडिया से बुलाओगे? अपने ऊपर लेके चले ना, दूसरे की बात खत्म करें।
इंडिया के अंदर आप कितने भी डिविजन पे मेल डाल लीजिए, किसी भी आईडी पे मेल डाल लीजिए, कंपनी में डायरेक्टली मेल डाल लीजिए, कंपनी इग्नोर कर देगी। कंपनी को जब बंदा दुबई के अंदर मिल रहा है तो वो वहां से क्यों बुलाए इंडिया पाकिस्तान से? अकाउंटेंट का, कैशियर का क्यों 15 दिन वेट करे जब उसको साथ के साथ यहाँ बंदा मिल रहा है? तो जो आपको ये कहे कि भाई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वहां मिल जाएगा, व्हाइट कॉलर में भाई सिफारिश से नहीं चलती, सिर्फ काबिलियत चलती है, और काबिलियत आपको खुद आके दिखानी पड़ेगी। सीवी को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। इंडिया में बैठे बैठे अगर आप सीवी ड्रॉप कर रहे हैं भाई, वहां तो बैठे बैठे पता नहीं क्या से क्या डाल दें। कुछ एजेंट क्या करते हैं, भाई ठीक है तुझे कैशियर की जॉब दिला रहा हूँ, अकाउंटेंट की जॉब दिला रहा हूँ। कुछ यूट्यूबर भी ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, अब मैं अपनी बिरादरी को यूट्यूबरों को कुछ पोल खोलने वाला हूँ। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, हाँ भाई तेरा अकाउंटेंट में करा रहा हूँ मैं, तेरा सीवी, अपना सीवी भेज। उसने सीवी भेज दिया, सीवी भेजने के बाद उसको कह देंगे भाई तेरा मैंने सीवी आगे भेज दिया, 2 दिन लगेंगे। फिर वो अपने ही दूसरे बंदे से, तीसरे बंदे से आपको इंटरव्यू पे कॉल करवा रहे होते हैं, भाई कंपनी का एचआर है। भाई तुम्हें तो नहीं पता ना कंपनी का एचआर है, वो पॉइंट बना रहा है एचआर है। फिर ऊपर से कह देगा कि भाई तुम्हारे स्काइप पे वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होगा। वो भी जो चीज कर लेगा, एक अच्छी सी टेबल ले लेगा कमरे में, चाहे भले कुछ ना हो, 5 मिनट के लिए बैठ के आपकी वीडियो कॉल करेगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है। एक लैपटॉप पे बैठ के ऑफर लेटर साइन कर देगा, स्टैम्प मार देगा, भेज देगा। भाई ऑफर लेटर यहाँ 10-10 दिरहम में बिकते हैं। मेरे ऑफिस पे है ना, दुनिया भर के ऐसे एजेंट आते हैं। भाई सिर्फ आपका एमएल चाहिए, आपकी कंपनी का ऑफर लेटर चाहिए। तो वो सब चीज फेक है। जब तक आप खुद यहाँ नहीं आएंगे तब तक व्हाइट कॉलर में आप पैसा किसी को मत दें, ठीक है। अपने हो गए हैं भाई 4 टॉपिक। अब गवर्नमेंट एजेंसी पे ले लेते हैं। भाई कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट एजेंसी से अप्लाई करो, किसी के चक्कर में ना फंसो, ये वो। आपके फोन में ये वीडियो देखने के बाद एक सर्च कीजिएगा। मैंने बहुत सी वीडियो में ये भी बताया कि रैप्टर आई सिक्योरिटी सर्विस, उस कंपनी में मैनेजर मैं था। वो कंपनी में लाइसेंस पे सब कुछ मेरा था, लेकिन गेम उसके एक्चुअली मैं पीछे बैकग्राउंड में नहीं देखता था, बहुत चीज़ें हुई हैं। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि भी उस कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे कि बंदों को काम पे कहाँ लगाया जाए, ठीक है। गूगल पे लिखिएगा रैप्टर आई सिक्योरिटी सर्विस नेपाल। नेपाल की टॉप 10 काउंटिंग में आती है एक एजेंसी। दिखाई दिया? ओके। आपको ये पूरा पेपर दिखाई देगा, न्यूज़पेपर। इसने उस कंपनी की ऐड लगाई थी। और ये ऐड कैसे लगी भाई? आप ही को लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट एजेंसी के पास जाएं। आप किसी एजेंट के पास जा रहे हैं, एजेंट के साथ 1 लाख का 2 लाख का ज्यादा से ज्यादा गेम हो जाएगा, एक कैंडिडेट का गेम हो जाएगा। जब उन एजेंसियों के साथ गेम होता है तो करोड़ों का होता है, और उन करोड़ों में उस एजेंसी की जेब से पैसा नहीं लग रहा होता, उन कैंडिडेट्स का पैसा लग रहा होता है। तो एक साथ लोग बर्बाद होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यहां से क्या हुआ कि नेपाल एम्बेसी से भी अप्रूवल हुई। नेपाल एम्बेसी से अप्रूवल होकर नेपाल डिमांड भी गई। एक कंट्री में सिर्फ एक कंपनी एक ही बार डिमांड भेज सकती है, इसलिए जल्दी तक ज्यादातर कंपनियां डिमांड सेल करती हैं, क्योंकि उन्होंने भाई कोटे पे पैसा लगाया होता है, आगे पैसा दे दे के कॉन्ट्रैक्ट उठाए होते हैं। जब एजेंसी जो आपके इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल के अंदर एजेंसियां हैं गवर्नमेंट, वो भी डिमांड खरीद रही होती हैं। उनको भी भाई फ्री में डिमांड नहीं मिल रही होती कि यहाँ पे भाई गवर्नमेंट उनको, या फिर यहाँ पे कंपनियां जो बैठी हैं वो फ्री में उनको डिमांड भेज रही हैं, जॉब दे रही है। वो भी डिमांड खरीदते हैं। और डिमांड कितने में खरीदते हैं? 50-50 हज़ार दराम में। 200 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, 50,000 दराम देते हैं। आप हमें डिमांड दे दीजिए और किसी को नेपाल में मत दीजिएगा। रजिस्टर करवा के एम्बेसी से डिमांड जाती है। वो उस डिमांड पे गवर्नमेंट के नजरों में पैसा उठा रहे होते हैं मार्केट से, जिसमें से 500 लोगों से पैसा उठाने के बाद वो 200 बंदे भेज रहे होते हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं गहराई की, अंदर की, जो पब्लिक को नहीं पता होती। बस लारा लगा देता है, 2-4 गुण सीख लेते हैं किसी के, या 2-4 बातें सीख लेते हैं, कोई बता देता है, बस हंगामा मचा के रखते हैं भाई गवर्नमेंट एजेंसी या फिर वो एजेंसी या अलाना फलाना अगाड़ा डिगड़ा पता नहीं क्या क्या। तो जितनी नॉलेज हो सिर्फ उतनी ही अपने हरियाणा में कहते हैं बकचोद मारनी चाहिए, ठीक है। ये हो गए आपका प्रूफ दिखाया भाई। मैं विदाउट प्रूफ, आपको पता है विदाउट प्रूफ बात नहीं करता। ये रैप्टर आई सिक्योरिटी है, इसी के ऊपर मैंने अपनी खुद की लाइसेंस भी दिखाया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है, और इसको सर्च कर लीजिएगा, आज भी गूगल के ऊपर है। नेपाल के टॉप 10 एजेंसियों में आती है, ठीक है। अब आजाद वीजा के प्रॉफिट, गली गली में आजाद वीजा बिक रहे हैं। सबसे पहला आजाद वीजा का टॉपिक उठाने से पहले एक ही चीज कहूंगा कि आजाद वीजा सिर्फ उससे ले जिसके पास लाइसेंस हो। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो भाई आपका हक बनता है सीधा सीधा मुंह फाड़ के चिल्ला के कहें कि हाँ भाई तेरे पास लाइसेंस है तो बात कर, नहीं तो निकल।
बिचौलिया बीच से निकल जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, आप यहाँ ना यहाँ के ना वहाँ के। जिस दिन वापस जा रहे होंगे उस दिन अपना घर तक बेचने के बाद, वहाँ से पैसा मंगाने के बाद यहाँ फाइन भर के जा रहे होंगे या जेल होगी। आज़ाद वीज़ा का क्या होता है? आज़ाद वीज़ा पे आप अपनी मर्जी से कहीं भी काम कर सकते हैं। 10 कंपनी में रोज़ चेंज करें, आज जाए वहाँ जाए। 120 रुपये 130 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पैसे मिल रहे होते हैं पार्ट टाइम के। दिन में आप कहीं और काम कर रहे हैं, रात को कहीं और भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ें का इस चीज़ का प्रॉफिट है। अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ का उठाते हैं लोग? यूरोप कंट्रियों के साथ मूव करने का। अच्छा वीज़ा ले लेते हैं, तो प्रॉफिट बहुत है इसके ऊपर। मैंने बहुत सी बातें वीडियो बना रखे हैं, तो उसमें जाके वीडियो देख लीजिएगा। इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आज़ाद वीज़ा पे, ठीक है। आज़ाद वीज़ा हो गया आपका। अब 7वां, जब आप दुबई में कहीं पैसे दें या आपके साथ दुबई में कोई पैसे देके गेम कर रहा हो, तो किस तरह क्या करना चाहिए? आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं, कोई भी ऑफिस, मैं नहीं कह रहा कि मेरे ऑफिस हो किसी और के ऑफिस, कहीं भी किसी के भी ऑफिस में जा रहे हैं, सबसे पहले आप जब भी स्लिप लें, वो स्लिप उसके ऑफिस की होनी चाहिए, उसी के नाम से होनी चाहिए। उसके पास अगर लाइसेंस है, उसी लाइसेंस की स्लिप लें। कुछ लोग करते हैं क्या जिसको बोल रहा हूँ वो समझ जाएगा, जिसको नहीं बोल रहा वो ना समझे। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे ले लिए 2000 दिरहम, एक छोटी सी स्लिप बना दी जिसपे नाम नहीं होता एजेंसी का, कुछ नहीं होता, या फिर एक मार्केट से पैड उठा लाए, उस पैड पे लिख के दे दिया, हाँ भाई 2000 दिरहम रिसीव, ये नाम वगैरह। उसके ऊपर ना आपकी कंपनी की स्टैंप है, ना उस कंपनी का कोई नाम है। कल आप पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले के पास जाते हैं, जी मेरे से 2000 दिरहम ले। भाई ये तो कोई सी, ये तो स्लिप है कोई ना, इसको उस कंपनी का नाम है। जिस अब सिंपल सी बात है, मेरे पास आप आए हैं, मेरा लाइसेंस है विजय के नाम से, ठीक है। अब मैं, आपने मुझे पैसा दिया, भाई पैसा दे रहे हैं आप, किसी की दुकान पर सामान खरीद रहे हैं तो उससे भी बिल मांगते हैं। तो भाई 2000 दिरहम इंडिया का 40-45 हज़ार 42 हज़ार बन रहा है आजकल, ठीक है। तो आप पैसा दे के कोई स्लिप नहीं लेंगे। स्लिप को अगर मैं स्लिप आपको एक कोरे से पेपर में बना के दे दूं, हाँ भाई मेरा नाम विजय है, मैंने 2000 रिसीव लिया, या सिग्नेचर हमारा लो फाड़ा दे दिया, और कल की डेट में फिर आप 2 घंटे बाद है, भाई मुझे काम नहीं कराना, मेरे पैसे वापस चाहिए। मैं कहता हूँ कौन से पैसे? मतलब भाई ये स्लिप दिया, जा पुलिस स्टेशन जाएगा, पुलिस स्टेशन वाले को जाके कहेगा कि भाई ये कोरे पेपर पे एक स्लिप बना के नाम लिख के दिया था। पुलिस वाला कहेगा भाई बाहर निकल, इतना टाइम नहीं है तेरे टाइम के लिए, तेरे लिए टाइम वेस्ट करो। आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए। किसी के ऑफिस में जा रहे हैं, उसके ऑफिस की स्लिप होनी चाहिए। अगर वो एक पेपर बना के दे रहा है नॉर्मली, तो उसके ऊपर उसकी कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए, वो स्लिप आप लें सिर्फ। कुछ लोग क्या करते हैं, भाई आज पैसा दे दिया, काम नहीं हुआ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन टरका दिया, 10 दिन टरका दिया, 15 दिन के बाद आप कंप्लेंट नहीं कर सकते पेमेंट देने के बाद। पुलिस वाले आपसे सबसे पहले ये चीज पूछेंगे, भाई इतने दिन से पैसे दिए थे, 15 दिन से कहाँ था तू? गवर्नमेंट टाइम है, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, उसका प्रूफ नहीं है आपके पास, या प्रूफ भी है, तो 15 दिन से बाद आप कंप्लेंट नहीं कर सकते पैसों की। पुलिस सीधा ये गई, 15 दिन से कहाँ थे भाई, पैसे दिए थे, हमसे पूछ के दिए थे। इंडिया में अगर आप पाकिस्तान में पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे दराम में पेमेंट दी है, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, या आपने पेमेंट दी है, उसकी स्लिप ली है, आपके पास प्रूफ है, तो आप जेन्युइन तरीके से लड़ सकते हैं। तो पैसा सिर्फ स्लिप पे दे, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरा लास्ट मेरा टॉपिक हो गया, हमको क्या प्रॉब्लम आती है भाई। अपने कुछ यार दोस्त हैं या फिर अपने कुछ एजेंट है, भाई वहां से इतने बड़े बड़े सपने मत दिखाया करो, हाथ जोड़ रखे हैं भाई। हेल्पर की 1400 1600 2-2000 सैलरी मत बताया करो। यहाँ सिर्फ 1000 से 1200 सैलरियाँ हैं, ज़्यादा सैलरियाँ नहीं है। सिर्फ यहाँ के एक बार स्टैंड कर लो, बाद में बंदा अपने आप को इतनी नॉलेज होते थे, उसको हमारी और आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इतने पैकेज मत बताया करो, ये प्रॉब्लम। और दूसरी क्या है, लड़के यहाँ के सपने देख लेते हैं, भाई दुबई के अंदर काम है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे रहना होगा, अच्छा होटल होगा, सब कुछ होगा। और यहाँ आने के बाद उनको दिखता है शारजा, अजमान, रसल खेमा, क्योंकि काम तो भाई वहाँ है, ऑफिस दुबई में है, इंडस्ट्री एरिया रसल खेमा में, शारजा अजमान में है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, भाई मेरी गलती है तो मैं आपको 10 जगह लगाऊंगा, लेकिन अगर आपकी गलती है और आप, मैं हमेशा क्या करता हूँ, बंदा वहाँ से आ रहा था, उसका एग्रीमेंट साइन होता है, यहाँ आने के बाद भी एग्रीमेंट साइन करवाता हूँ उससे कि भाई जो एग्रीमेंट पे सैलरी लिखी है, जो काम लिखा है, अगर उससे 1% भी ऊपर नीचे होता है तो मैं तुम्हारी हर चीज़ का जिम्मेदार हूँ। अगर मैं आपको एग्रीमेंट पे लिख के दे रहा हूँ 1200 सैलरी, आपको वहाँ 1150 भी मिलती है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन अगर 1200 सैलरी भी मिल रही है, जो काम बताया वो भी मिल रहा है, फिर भी आप छोड़ के आ रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोबारा मैं प्लेसमेंट नहीं दूंगा। ये एग्रीमेंट पे साफ साफ लिखा होता है। कभी मैं एग्रीमेंट आपका, मेरे साथ आपके कोई कॉन्टैक्ट में, उस एग्रीमेंट की कॉपी चेक करवा लीजिएगा।
पाकिस्तान वालों के लिए कोई अपडेट है एक छोटी सी। भाई पाकिस्तान वालों के विजिट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सब कुछ बंद है। पाकिस्तान से सिर्फ वही बुला सकते हैं जो फैमिली वाले यहाँ पे हैं, जैसे कि मैं हूँ। मैं अपनी, अगर मैं पाकिस्तान से किसी को बुलाना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ बुला सकता हूँ, अपने बच्चे बुला सकता हूँ। सिर्फ फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो कुछ दिन वेट करें। मैं हमेशा यही कहता हूँ, किसी के चक्कर में ना फंसे पाकिस्तानी भाई, कि भाई काम हो जाएगा, विजिट वीज़ा निकल जाएगा, जुगाड़ बहुत है, निकल जाएगा। भाई कोई जुगाड़ नहीं है, कोई तरीका नहीं है किसी के चक्करों में। पैसा अगर आपके पास है तो जेब में जमा करके रखें, काम आएगा, अच्छा टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा सब कुछ ऊपर नीचे होता। मेरे साथ भी बहुत सी अच्छे बुरे टाइम आए हैं। बस सेविंग बचा के रखे, पैसा ही बुरे टाइम में काम आता है, और कोई काम नहीं आता। भाई रिश्तेदार भी छोड़ के भाग जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी फीस ज़्यादा है। भाई इस चीज़ पे मैं बात कर चुका हूँ, और मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूँ। और सैलरियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, वाइट कॉलर के बारे में बता दिया। सिर्फ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरी टीम के नीचे, मेरी जो वीडियो है, मेरी वीडियो के नीचे जो मेरी टीम के नंबर है, सिर्फ वही मेरे अपने हैं। मेरा भी नंबर वहाँ पे मेंशन है, लेकिन मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता। भाई नाराज़ मत हुआ अगर डेली वेज 2000-3000 मैसेज आ रहे होते हैं, तो हर बंदे का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो टीम को मैसेज कर दिया करें, या फिर बार बार रिपीट कर दिया करें मैसेज, तो रिप्लाई आ जाएगा। नाराज़ ना करें, या फिर कमेंट्स में जाके अपने लास्ट के 5 नंबर छोड़ दिया करें, पूरा नंबर ना छोड़िया करें, क्योंकि मेरी फेक आइडिया, भाई फेसबुक पे जाए कम से कम 6 से 7 फेक आइडिया मिल जाएगी। कोई मेरे फ़ोन से, कोई मेरी जीमेल, अभी मेरे को 2 दिन से मैसेज आ रहा है, नाइट में भी आया 4:30 बजे के समथिंग, मॉर्निंग में भी, अभी भी कोई मेरी जीमेल और फेसबुक आईडी फॉरगेट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस तरह की। तो OTP आ रहे हैं मेरे पास। तो भाई जब तक आपको मेरी वॉइस ना सुनाई दे, जब तक मैं आपका नाम लेके वॉइस मैसेज ना करूं, तो किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी कोई इंडिया से पेमेंट करने वाला था, लेकिन उसका यहाँ पे भाई था, वो डायरेक्टली ऑफिस पे आके उसने बताया कि भाई मैं 2000 दिरहम करने वाला था, शुक्र है आपसे, आपका ऑफिस है यहाँ पे, मैं मिल लिया, नहीं तो आपके नाम से कोई बंदा बात कर रहा था। ठीक है, इन चीज़ों से बचें, हर किसी के बहकाए में ना आए। जो चीज़ बताइए उस पर थोड़ा सा अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अगली बार कोई अच्छी अपडेट लेकर आऊँ। क्योंकि जब तक तुम कमेंट नहीं करते, जब तक नेक्स्ट वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता। लाइक हर वीडियो पे चाहिए होते हैं, लाइक जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा जुनून होगा। और हेटर्स के लिए यही रहेगा कि भाई खुश रहा करो, चिढ़ा मत करो, क्योंकि जितना तुम चिढ़ोगे भाई, उतना मैं और जिद करके बैठा रहूँगा। तो खुश रहो, कामयाब रहो, और दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों को काम पे लगाया है उनके लिए भी दुआएं कर दीजिएगा। बाय।